गड़बड़ हो गई। एजेंट वाली बात ना? तुम्हें कैसे पता चला? हर्षद भाई का फोन आया था, दक्कू भाई ने जो कुछ किया है वो बताया मुझे उन्होंने। समझ में नहीं आ रहा कि हंसू या रोऊं इनकी हरकत पे। दक्कू भाई भी ना। इंटेंशन तो अच्छा ही था ना राज, हाँ करने तो भला ही गए थे पर कर दी गड़बड़। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे पता है सखी टिपिकल 3 ईयर से गुजर रही है, तो इस वक्त मुझे सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी सुपरवाइजर का रोल भी निभाना है। अथर्व की एनर्जी किसी गलत जगह चैनलाइज ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस घर की सीसीटीवी कैमरा, कुक, मेड, वॉशिंग मशीन, बच्चों की रेफरी, माँ पापा की बेटी और उनकी नर्स, तुम्हारी बीवी और दोस्त, ये सारे रोल निभाने। तो काम के साथ साथ ये सब कैसे मैनेज होगा राज? I mean, मैं एज अ शेफ काम कर चुकी हूँ, लेकिन उस चीज को अभी टाइम हो गया। बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है शेफ होना, तो उतने घंटे में नहीं दे सकती। अभी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या काम करूं जो घर के साथ भी मैनेज हो सके। है ना बंधु, मैं समझता हूँ इतने सालों से तुमने ये सारी चीजें की है, घर मैनेज किया है, लेकिन कुछ नया करके देख लो ना। पर एक साथ सब अच्छे से कैसे मैनेज होगा राज? इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रायोरिटाइज करो। और मैं हूं ना, मैं हाथ बटाऊंगा तुम्हारा। तुम जब काम करोगी और काम के लिए जाओगी तो आई प्रॉमिस कि मैं घर को संभालूंगा। हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि हाथ बटाना और बोझ उठाना ये सिमिलर है, ये दो अलग अलग चीज। क्योंकि तुम औरतें मल्टीटास्किंग तो कर लेती हो, लेकिन बाद में उसका स्ट्रेस भी तुम्ही को उठाना पड़ता है। अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, आज के आज ये डिसीजन नहीं लेना है, सो डोंट फ्रेट ओवर इट। वंदना भाभी, ओह ये मटर पैटिस, वो हमारी ननंद आई है ना अस्मिता दीदी, इसलिए मैंने मटर पैटिस बनाए हैं। अब सॉरी वो देने में थोड़ा लेट हो गया, क्या है राधिका आंटी के घर भी गई थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं, थैंक यू। क्या हुआ वंदना भाभी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है? कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। हाँ, बाय बाय। ज्योति भाभी। हाँ, आपकी ननद इंग्लिश ट्यूशन टीचर ढूंढ रही थी ना? अरे ननंद ने तो सालों पहले 12वीं पास कर ली, वो भी पूरे 38% के साथ। हाँ, उनका बेटा है ना ऋषि, उसके लिए चाहिए थी इंग्लिश ट्यूशन टीचर, थोड़ा कमजोर है ना अंग्रेजी में। बेटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओह अच्छा। तो आप बंधु का नाम क्यों नहीं सजेस्ट करती? MA विद इंग्लिश लिटरेचर। क्या? हाँ, MA। बहुत होता है वो। हाँ, वाह, कल ही बात करती हूँ ना मैं अपनी ननंद से, यहाँ आ जाएगी वो और आप उससे ट्यूशन की बात कर लेना। हाँ चलिए, और हाँ उनसे ना जम के पैसे मांग लीजिएगा ट्यूशन के। मुलुंड में 4 बेडरूम हॉल किचन के 3-3 फ्लैट हैं उनके, तो जम के बहुत सारे पैसे मांग लीजिएगा। कल भेजती हूँ मैं उन्हें। हाँ ओके, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू फॉर मटर पैटिस। अरे वेलकम। राज ट्यूशन टीचर? साल भर का थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ट्राई करके देख लो, हो गया तो। आराम से बेटा। 1 मिनट सीधा खड़ा नहीं रहता, चलने को बोलो तो दौड़ता है और दौड़ने को बोलो तो कूदता है। हाँ, एकदम सॉलिड लेवल की एनर्जी है इसके अंदर। एक्चुअली अगर ऋषि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव बिहेव करता है ना, तो ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है, ADHD डिसऑर्डर। क्या? इट्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चे अक्सर थोड़ा वो एक्स्ट्रा अटेंशन पाने के लिए करते हैं। हाँ, ऐसी उसकी क्लास उसकी क्लास टीचर भी ऐसे बार बार ये कुछ ABCD बोलती रहती है। एक्चुअली ऐसे केसेस में काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। हाँ, काउंसलिंग करवा लूंगी। फिलहाल ना आप इसे संभालिए, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। हाँ, तो वो आप देख लीजिए। रोज 2 घंटे, मैंने कहा 5000। हाँ, बट रोज के 2 घंटे क्यों? सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ाना है। आप शुरू तो कीजिए, बाकी पैसे और टाइम बाद में देख लेंगे। हाँ ठीक है, आप कल शाम से भेज दीजिएगा। हाँ, कल से क्यों? कल किसने देखा है?
आज से, इनफैक्ट अभी से। ऋषि, आंटी को तंग नहीं करना, ओके? हाँ बाबा। जाओ जाओ खेलो। ज्योति, अभी ऋषि का ध्यान नहीं है, चले? हाँ चलते हैं। वंदना भाभी हम ठीक 7 बजे इसे लेने आ जाएंगे। हाँ चलिए। अरे ज्योति भाभी, पर ऑल द बेस्ट। सॉरी आंटी। इट्स ओके बेटा, मैं साफ कर देती हूँ। गाइस, ऑप्शंस तो बहुत है जॉब के लिए, लेकिन मम्मा को सूट करे वैसे कम ही है। Oh wait, see, there's this app, jobs and startups के लिए है, and अरे बहुत super options है यार इसमें। So basically अगर जॉब पसंद आ रही है, you can swipe right, but if applicable नहीं है, you can swipe left. See, it's very easy. आजकल तुम्हारी उंगलियां बड़ी राइट स्वाइप कर रही है, किसी और आपकी तो आदत नहीं हो गई है। अन्विता यार, I seriously can't believe this. मैं कोई dating app पे नहीं हूँ यार। Come on, and your mind, it's a one-way mind, and it's really प्लीज very. प्लीज गाइस स्टॉप प्लीज, इट्स अर्जेंट। फाइट बाद में कर लेना, ओके? Oh, by the way, ये वन्ना आंटी के सर पे अचानक से जॉब करने का भूत क्यों सवार हो गया? For extra pocket money. विवान, मम्मा को सिर्फ पैसों के लिए जॉब नहीं करनी, दैट्स ऑल्सो रीजन, बट उनको लगता है कि उन्होंने जो पढ़ाई की है उसका कुछ तो यूज हो। अपने फ्री टाइम को वो प्रोडक्टिव काम में यूज करना चाहती है, और अगर वो कैपेबल है तो क्यों नहीं? Fair enough. ऑफ कोर्स, शी इज राइट। आंटी को जॉब करना ही चाहिए। राजेश अंकल कितने सपोर्टिव है, मेरे पापा की तरह नहीं है। Great. Then let's get back to this. सब ढूंढो, I'm sure कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कौन सा ऐप है बता? See this one. बंदो, अरे एक मिनट, अरे क्या हो क्या रहा? अरे क्या कर क्या रहा है ये कौन रोको इसे, कौन है? रोको प्लीज राज, उसे खेलने दो। हाँ, वो छोड़ देगा तो कुछ और तोड़ेगा। स्टैचू, अरे कौन है, कौन ये? ट्यूशन क्लासेस, ऋषि। कौन ऋषि? ऋषि मुनि? ज्योति भाभी की ननद का बेटा। 2 घंटे बोल के गई थी, 3 घंटे हो गए ना, खुद आई है उसको लेने के लिए, ना फोन उठा रही है। अरे तो एक काम करो, इसे हर्षद भाई के घर छोड़ दो, जो कुछ करना है वहां करने दो। ये थोड़ी देर यहाँ रहे तो पूरा घर तोड़ देगा ये। मुझे नहीं जाना मामा के घर, वहाँ पर बहुत बोर होता है, यहाँ पर मजा आ रहा है। अरे लेकिन बंधु ये अरे बंधु चल फिर पे मारा। अरे अच्छा, आप रेडिंग यूज करते हैं? अगर कोई 1 लाख रुपए देगा ना तो भी इसके ट्यूशन क्लासेस नहीं लूंगी मैं। ऋषि, देखो तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए क्या लाई है। अरे हे मारा राम जी, ये सब इसने किया? नहीं, वो मैं ऑफिस से आता हूँ ना तो मुझे आदत है, मैं ये सब करता हूँ ऐसे। सॉरी। अरे इसी ने किया है। हाँ। आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं, और देर होने से पहले ना इसे कुछ डिसिप्लिन सिखाइए। इंग्लिश के ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैनर्स के ट्यूशन की जरूरत है इस बच्चे को। उन्नो, इसमें तो इंक खत्म हो गई। और अंकल, मम्मा को मेरे लिए ट्यूशन टीचर नहीं, बेबी सिटर चाहिए।
कोई मेरा ट्यूशन नहीं लेता ना तो मम्मा हर रोज है ना नई नई टीचर ढूंढ के मुझे उनके घर भेजती रहती है ताकि वो उस दिन शॉपिंग कर सके या फिल्म देख सके। आज आपका नंबर था आंटी। थैंक्स अंकल, थैंक्स आंटी। ओ ज्योति भाभी, क्या है ये? कुछ भी बोलता है। हाँ ऋषि बेटा, अभी घर तो बहुत गंदा हो गया है ना, तो कल नहीं भेजूंगी इसको। चल बेटा चल चल चल। इधर से भी अच्छा, जाओ जाओ, कहीं से भी जाओ। सॉरी वंदना भाभी, राजेश भैया, मुझे भी अभी पता चला कि ये सब चक्कर है, वरना मैं थोड़ी उन्हें आपके पास ले आती। ये हर्षद और उनकी बहन दोनों एक जैसे हैं। सॉरी। इट्स ओके ज्योति भाभी, मुझे पता है आपने जानबूझ कर नहीं किया। मैं चलती हूँ। मेरे घर का क्या हाल करेगा अब ये? ऐसे कैसे चलेगा राज? दिस इज सो मीन। अगर हर कोई ऐसा निकलेगा तो मैं क्या ही जॉब कर पाऊंगी। बंधु, अब दुनिया में सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। कम ऑन, कुछ और सोचते हैं। बंधु, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा प्लीज। अब आपको पता चला कि आप कितने लकी हो जो आपको मेरे जैसा एक बहुत ही डिसिप्लिन और गुड बिहेविंग बच्चा मिला। थैंक यू अथर्वा, जो तुमने हमारे घर में जन्म लिया, हम धन्य हो गए। थैंक्स का क्या फायदा, थोड़ा पॉकेट मनी बढ़ाओगे तो कुछ होगा। पॉकेट मनी बढ़ाएं? हाँ चल ठीक है, यहाँ की सफाई होने के बाद तुम्हारा कमरा और तुम्हारी कबर्ड चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि पॉकेट मनी बढ़ानी है कि घटानी। ओके मम्मा ये सब क्या हो रहा है? वो ऋषि जी आए थे ट्यूशंस के लिए, उन्हीं के कारनामे। ओह हाय विवान, सॉरी। हाय आंटी। हेलो अंकल। क्यों आना हुआ बेटा? कैसे आना हुआ बेटा? मम्मा विवान ने आपके लिए एक सुपर जॉब ढूंढी है। यस बताओ ना। हाँ आंटी, ये जॉब पोर्टल पे से आई फाउंड दिस जॉब। बैक ऑफिस ऑपरेशंस है। सो बेसिकली कॉल सेंटर के एजेंट्स को ट्रेन करना है इंग्लिश ठीक से बोलने में। एंड सखी टोल्ड मी दैट यू आर MA इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आप बहुत ज्यादा सूटेबल है इस जॉब के लिए। एंड ऑफिस भी दूर नहीं है, इट्स इन मलाड वेस्ट। हाँ, और कुछ ही महीनों में यहाँ से मेट्रो शुरू हो जाएगी तो आप जूम करके पहुंच जाओगे। ना परफेक्ट जॉब फॉर यू। और इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही है, वीडियो कॉल पे अभी भी कर सकते हो आप, बट 10 o'clock के पहले। बंधु, एक काम करो, तुम तैयार होने जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, ये मैं सब साफ कर लूंगा। चलो चलो चलो, लेट्स नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। गो 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 गो। पहली बार ऐसे ऑनलाइन इंटरव्यू देने जा रही हूँ राज, लैपटॉप पे। मुझे तो आदत ही नहीं है सबकी, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। मम्मा कुछ अजीब सा नहीं, ओके? यू जस्ट रिलैक्स एंड गो फॉर इट, सब ठीक होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके ओके आंटी, स्टार्ट होने वाला है। हाँ। ऑल द बेस्ट। Hello, Mrs. Vandana Wagle. हाय सर। Tell me something about yourself. यस सर, एक्चुअली मैंने इंग्लिश सर, ये तो बंद हो गया। सखी विवान कुछ करो, इंटरव्यू शुरू हो गया है। Oh no, the battery got off. मम्मा मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं प्लग इन करती हूँ। विवान तुम तब तक मम्मा को फोन पर कनेक्ट करो। जल्दी करो। हाँ ऑल हाँ सखी सखी, इट्स ओके। हाँ आंटी, डन। थैंक यू विवान। विवान लैंड हो जाओ वहां पे। ओके। हाय सर, सॉरी वो एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी का कुछ इशू हो गया था। ये किसका फोन है? सर वो हाँ, मेरी बेटी के दोस्त का। ही इज टेक्निकली वेरी साउंड, सो उसी ने कनेक्ट करके दिया। रोज आएगा क्या? जी नहीं। I mean, मिसेस वागले, वो रोज तो नहीं होगा ना आपके साथ। ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस के साथ डील करना आपको खुद को सीखना होगा। यस सर, आई एम सो सॉरी, मैं आगे ध्यान रखूंगी। मिसेस वागले, आपको लोगों को ट्रेन करना है ऑपरेशंस में। कोर्स और मैनुअल तो दिया जाएगा आपको, बट वी आर लुकिंग एट टीचिंग स्किल्स। क्या इसके पहले आपने कभी पढ़ाया है?
Sir, actually, nahi. I haven't really formally taught before. But yes, sir, I've been a teacher for 15 years of my life. मैं समझा नहीं। Sir, मैं एक माँ हूँ। 17 साल की बेटी है मेरी। तो पिछले 15 सालों से लाइफ के लेसन्स बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग या कोर्स मटेरियल के मैं उसको सिखा रही हूँ। इश्यूज को हैंडल करना, क्राइसिस सिचुएशन से डील करना, ये सब सीखा है मैंने। I can laugh without even a reason of laughing, and I can love even when I don't feel loved enough. दिन में 15 से 18 घंटे काम कर सकती हूँ बिना ब्रेक के, एंड मल्टीपल रोल्स निभा सकती हूँ। सो अगर इसे एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करेंगे तो और किसे करेंगे सर? Well said. Mrs. Wagle, I don't promise you a job, but of course you are selected for the next round of interview. कल इंटरव्यू के लिए ऑफिस आ जाना, मैं सारी डिटेल्स टेक्स्ट कर दूंगा। Sure, thank you so much sir. Good luck. Hey, good morning. मीठी चटनी में डालिए जीरा और अनारदाना। कितना आनंददायी है वंदना बहन, सुबह सुबह आपका यहाँ आना, सुबह सुबह आपका यहाँ आना। थैंक यू। आइए आइए। नहीं यामिनी भाभी, वो एक्चुअली मुझे ना एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो लेट हो रही हूँ। जॉब इंटरव्यू? ऑल द बेस्ट। वंदना भाभी, आपका ये जज्बा सच में प्रशंसनीय है। आप वाकई में प्रेरणा स्रोत हैं, प्रतिभाशाली हैं, प्रगतिशील हैं। देखो भाई, बस थैंक यू। यामिनी भाभी, मुझे ना आपसे काम था। वो मेरे पास मैचिंग हैंडबैग पर्स नहीं है, तो आप अपना दे सकती हैं क्या? हाँ जरूर, अभी लाई। थैंक यू। देखो भाई, इतना आसान नहीं होगा। वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर, बच्चे, माँ पापा। अगर जॉब मिल गई तो आप लोगों को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ वंदना भाभी, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ, सदैव तत्पर रहता हूँ। आप बस आदेश कीजिए। वंदना बहन, ये लीजिए। थैंक यू यामिनी भाभी, मैं बाद में लौटाती हूँ। हाँ ओ नारी सन नारी, हो जाओ सब पे भारी, अपने पैरों पे खड़े होके बजाओ तुतारी, बजाओ तुतारी। तुतारी? हाँ वंदना भाभी, वो बाद में लेट हो रही हूँ। थैंक यू यामिनी भाभी, थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। यशस्वी भव। ले सुन, घर की चिंता मत कर, बच्चों को घर को सब संभालूंगी, सब अच्छा होगा। माँ, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मैं अपनी जिम्मेदारियां भी आप पे डाल रही हूँ। कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है मुझे बंधु, और यही समय है ना काम करने का। हाँ, वरना ना दिमाग को जंग लग जाएगा। मुझे देख, घर में बैठे बैठे 4-5 किलो मटर छिलती रहती हूँ। अच्छी से जवाब देना। हाँ बेटा। बंदो, खाना नहीं है? नहीं, मतलब खाना ही है, लेकिन खाना नहीं है, ड्राई स्नैक्स है। That's so sweet, राज। वाह। तो क्या है? तो रोज बेचारी मुझे गर्मा गर्म खाना देती है, मैं ये चिप्स और बिस्किट्स तो दे ही सकता हूँ। अच्छा सुनो, इंटरव्यू खत्म होते ही फोन करना। अच्छा बच्चों सुनो। यस। दादी को बिल्कुल परेशान मत करना। हाँ, और अपना होमवर्क और असाइनमेंट फिनिश कर लेना, और आशा आएगी ना तो उसको सारे बर्तन खा लेना। चलिए। बाय बाय। आगे से लेफ्ट लेना, फिर लिफ्ट लेना। वंदना जी, आपके फर्स्ट इंटरव्यू रिपोर्ट में लिखा है कि आपका इंटरव्यू शुरू होते ही आपके लैपटॉप में कुछ इशू हो गया था, जिसके कारण आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ है। यस सर, एक्चुअली वो लैपटॉप की बैटरी थोड़ी। एक्सक्यूजेस डोंट वर्क वंदना जी। लैपटॉप चार्ज करके रखना है या प्लग्ड इन रखना है, दैट्स कॉमन सेंस। यस सर, आई एम सॉरी, वो आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है वंदना जी, ये बताइए कि B2B, B2C और B2G ये क्या होता है? सॉरी सर, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। ओह, आपको इस प्रोफेशन की कोई जानकारी नहीं है?
सर एक्चुअली मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए अप्लाई किया था। इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है मैंने। वो आपके रिज्यूम में लिखा है जी। पर यहाँ बच्चों को ट्यूशन नहीं देना मैडम। यहाँ आपको जो इंग्लिश सिखानी है उसका एक पर्टिकुलर मकसद है। हम यहाँ भाषा नहीं जार्गन सिखाते हैं। डू यू नो व्हाट इज जार्गन? हमारे काम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और इसके लिए आपको भी हमारे बिजनेस को समझना पड़ेगा। और अगर हम ट्रेनर को ही ट्रेन करते रहे तो काम कब करेंगे? अच्छा वंदना जी, एक बात बताइए, अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो क्या आप हमारी वाशी ऑफिस में ज्वाइन कर सकती हैं? वाशी? सर वाशी थोड़ा दूर पड़ेगा। मैं बोरीवली में रहती हूँ, तो मैंने मलाड सेक्टर के लिए अप्लाई किया था। बट वैकेंसी तो वाशी में है, और अगर मलाड मिल भी जाए तो काम के सिलसिले में ऑल ओवर मुंबई कहीं भी जाना पड़ सकता है। सो बी मेंटली रेडी फॉर इट। नाइट शिफ्ट्स भी करनी पड़ सकती हैं। जो ट्रेनीज दिन में जॉब करते हैं वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नाइट शिफ्ट्स में आते हैं, उनके लिए। सो आर यू कंफर्टेबल विद दैट? सर महीने में एक आधा दिन हो तो मैं मैनेज कर लूंगी। हमसे ज्यादा शर्तें तो आपकी। काम पर आप हमें रख रही हैं कि हम आपको? अच्छा ये बताइए कि इससे पहले आप कहीं जॉब करती थी? ये सब चलो चलो, खाना गरम किया है। अथर्वा, अथर्वा फोन नीचे रख और जा हाथ मुंह धो। क्या खाना खाना है? बस 2 मिनट दादी। सखी चल ना बाबा। मैं दूध ही नहीं खाऊंगी दादी। इतनी कटकट करते हो तुम लोग, सचमुच। आने दो बंधु को, शिकायत करूंगी तुम लोगों की। लो आ गई टिफिन। हाँ इसमें मैं खाना भर के दूं? क्या मासी, खाना हम भर के लाए हैं आप सबके लिए। छोले लाई हूँ अथर्व, आओगे ना? हाँ मैं तो खाऊंगा। मैं भी। देखो देखो कैसे फुदक रहे। कब से खाना खाने के लिए बुला रही हो, नहीं आए। छोले सुनते ही आ गए भाग के। अरे वाह, ये फूल भी मेरे लिए? हो सकता है कभी मासी, वो तो वंदना बहन के लिए है। परम पूजनीय वंदना भाभी गुड न्यूज लेके आती ही होंगी। ये बताइए कि B2B, B2C और B2G ये क्या होता है? आपको इस प्रोफेशन की कोई जानकारी नहीं है, और अगर हम ट्रेनर को ही ट्रेन करते रहे तो काम कब करेंगे? काम पर आप हमें रख रही हैं कि हम आपको? वंदना भाभी, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। अरे वो कबाड़ी वाला क्या जाने आपका टैलेंट। वंदना भाभी, कांग्रेस समझ के ना सही, पर कंसोलेशन समझ के ही ले लीजिए प्लीज। निराश कभी योद्धा की म्यान नहीं होती, झूठी तारीफ कभी प्यार नहीं होती। प्यार, ये शायरी यहाँ कैसे रेलेवेंट है? आगे भी तो सुनो। कश्ती कभी गटर पे सवार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की। यामिनी आखिर लाइन ही बोल देती ना, इतना सारा क्यों बोली? तो चुप कर जरा। बंधु क्या हुआ, बताना बेटा। माँ पहले वो लोग पूछ रहे थे कि आप वाशी जा सकती हैं, नाइट शिफ्ट्स कर सकती हैं। फिर कहने लगे कि हमसे ज्यादा कंडीशंस तो आपकी हैं। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है, मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए वहां पर गई थी। मुझे क्या पता B2B, B2C ये सब क्या होता है। वंदना भाभी, ये B2B का मतलब शायद बिजनेस टू बिजनेस होता है, और B2C इसका तो मुझे भी नहीं पता। इतना ह्यूमिलिएटेड फील हुआ है ना, इतनी शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। माँ मेरी काबिलियत को ऑलरेडी जंग लग चुका है। इस रैट रेस में मैं पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं वंदना बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते।
अरे एक ही नौकरी थोड़ी है, बैंक की, LIC की, न जाने क्या क्या है। हाँ सुनो, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उसके यहाँ कोई एडमिन वाली अचानक नौकरी छोड़ के चली गई और उसे अर्जेंट जरूरत है किसी की, और वहां तो इंटरव्यू भी नहीं देना है। देख, पर बिना इंटरव्यू के कोई ऐसी जॉब क्यों देगा पापा? तू बोल हाँ करेगी? वहां प्रशांत नाम के एक आदमी से मिलना है, बोल तू जाएगी ना वहां? तू हाँ कर दे, कल से ही काम शुरू बेटा। देखो ये इनवॉइस इस फाइल में, ये सारे गेस्ट लिस्ट की एंट्री चेक कर लेना। क्लाइंट कुछ भी मांगे तो बोलने का सर को पूछ के बताती हूँ। कौन सा? मैं प्रशांत सर। एक्सक्यूज मी महाराज। बंधु, ब्लैक सॉक्स कहाँ है मेरे? अरे वो राइट साइड वाले ड्रॉर में पीछे की तरफ देखो ना। हाँ हाँ हाँ, मिल गया। थैंक यू। चलो बाय बाय बाय। ओके बाय बाय। सॉरी। कोई भी तोड़फोड़ हो उसका चार्जेस अलग से। ओके। बच्चे बैंड बजाते हैं सफाई की, उनको फुल धमकाने का, मांगते तो चुपके से 2 चाटा देने का है। और सुनो, यहाँ पे दोनों तरफ से एंट्री और एग्जिट है, गेस्ट कहीं से भी आ सकते हैं, हमेशा अलर्ट रहना। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मम्मी, नूडल्स में 1 ग्लास पानी डालना है कि 2? आशा को बोलो ना, वो बना देगी। अरे आशा ते कपड़े धो रही है, वो बिजी है अभी, बताओ ना। तेरा मम्मा का फोन है? हाँ बात करो। हाँ मम्मा। सखी, आशा कपड़े क्यों धो रही है? अरे वो वॉशिंग मशीन चल नहीं रहा है, पानी डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा। अरे तुम लोगों ने पाइप ढंग से नहीं लगाई होगी, उसको नीचे की तरफ करो तब पानी ड्रेन आउट होगा ना। हाँ अरे मैडम, यहाँ भी ध्यान दो, ये हमारा काम है। जी सखी प्लीज मैनेज ना बेटा। हाँ, और अथर्व को बोलना गैस से दूर है। ओके। हाँ ठीक है। अरे पानी तो डाल के जाओ। सॉरी सर। देखो यहाँ पे सब पे ध्यान देना, CCTV देखते रहने का जी। बीच बीच में अंदर जाने का, और मुफ्त का स्टार्टर खाने का, शरबत पीने का, और शादी में जो गेस्ट आते हैं ना उनको देख के हमेशा स्माइल करने का। कैसे? ही ऐसे ऐसो। हाँ, अभी तुम इधर संभालो, मैं थोड़ी देर में आया। हेलो, रूबी मैरिज हॉल। इंचार्ज कौन है यहाँ का? कौन है इंचार्ज यहाँ का? आप हो इंचार्ज? प्रशांत भाई ने कहा था भले ही 50 लोग का BMC का परमिशन हो, पर वो हमारे 250 बारातियों को अलाउ करेंगे, पर आपके आदमी हमारे आदमी को आने नहीं दे रहे, बाहर रोक रखा है। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? मैं सर से पूछ के बताती हूँ आपको। हाँ अरे पूछ के मतलब अगर वो मना कर देंगे तो मैं अपने बारातियों को हाथ जोड़कर उनसे सॉरी बोलकर वापस भेजूं? बेवकूफ है क्या? तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैडम, अंग्रेजी ज्यादा मत झाड़ो, मेरी बेटी की शादी है, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो केस ठोक दूंगा मैं हॉल पे। इतना टेंशन है? अरे कोविड में शादी करना कोई आसान है, और आप लोग और स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। तो डिपॉजिट लेके बैठे हो, ऊपर से ये झिझक। तो देखते हैं भाई साहब कैसे रोकते हैं ये हम लोगों को। चलिए बारातियों को लेके आते हैं। और ये सब क्या है? मैं प्रशांत जी को ही बुलाती हूँ। एक्सक्यूज मी जी। इस मैरिज हॉल का एडमिनिस्ट्रेटर अभी है? जी वो एक्चुअली श्रीकांत वर्मा, सीनियर ऑफिसर, BMC। शादी में गेस्ट कितने हैं? सर एक्चुअली मेरा आज यहाँ पहला दिन है, तो वो मैंने क्या पूछा आपसे? क्या पूछा मैंने आपसे? कितने गेस्ट हैं? सर करीब 250 लोग हैं। परमिशन कितने की है? 50 लोगों की। फिर कानून तोड़ते हैं आप लोग, अंदर बंद करवा दे। ये हॉल बंद करवा दूंगा हमेशा के लिए। सर नहीं, वो एक्चुअली प्रशांत भाई है, वो इंचार्ज है। मेरा पहला दिन है यहाँ पे, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है यहाँ का। किसके नाम की बुकिंग है? आप बुलाइए उन्हें। वो आइए। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा जाइए। ये क्या है मैडम? क्या तमाशा है? ये है प्रोटोकॉल कोरोना का। अरे आप कौन है भाई साहब बीच में बोलने वाले? हम BMC हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हम लोग क्या करें? पैसा कैसे रिटर्न जा सकते हैं? आप बोलिए, बताइए आप लोग। ये क्या लगा रखा? अथर्व,
ये सब क्या है? हाँ? सखी कहाँ है? कॉफी पीने गई है। तुम्हारी क्लासेस थी ना? क्या कर रहे हो? क्लासेस थी ना? मतलब एक दिन मैं घर से बाहर गई नहीं कि घर की हालत देख लो। कितने इररिस्पॉन्सिबल हो तुम लोग। खाना खाया कि नहीं खाया? खाना मैंने नहीं खाया ना? हाँ? खाना क्यों नहीं खाया? खाना बहुत चैन था। खाने को चैन नहीं कहा जाता है धरवा। दादी आई थी? नहीं, दादी नहीं आई है। मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ। बाय बाय बाय। ओह माय गॉड, तिवारी तिवारी तिवारी! झालर, तू कब से तिवारी तिवारी चिल्ला रहा है? कहाँ गया तिवारी? ए तिवारी तिवारी! अच्छा, तिवारी लंच करने गया है, 10 मिनट में आता ही होगा। जब तुझे पता था तो क्यों चिल्ला रहा था तिवारी तिवारी करके? झालर, क्योंकि तिवारी का काम में ध्यान ही नहीं है हर्षद। ये देख देख हर्षद, देख लाल चीटी। तो क्या है इसमें, इतना क्या चिल्ला रहा है? एक ही तो चीटी है बेचारी। हर्षद, आज एक चीटी आई है, कल वो दूसरी को बुलाएगी, दूसरी तीसरी को बुलाएगी, तीसरी चौथी को बुलाएगी, और एक दिन चीटियों का पूरा समुदाय हो जाएगा। मेरी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी नहीं बल्कि चीटी महल बन जाएगा। ओह माय गॉड, ये तिवारी है ना, ये कामचोर होता जा रहा है। अब मुझे ही पता लगाना होगा इस पौधे की डाली के नीचे ये टॉफी आधी चूसकर किसने डाली, और डाली तो डाली, इस डाली पे हम लोगों ने अपनी नजर क्यों नहीं डाली? अरे वाह, तो एक काम कर, तू ये जो तेरा इंपॉर्टेंट काम है ना वो तो कर, मेरे को एक छोटा सा काम है, मैं करके आता हूँ। हाँ? चलो कहीं का नजर तो मुझे रखनी होगी, मुझे पता करना ही होगा कि ये घनघोर अपराध किया किसने। ओह, वो रहे अपराधी, और जिस तरह से खुसुर फुसुर चल रही है, लगता है अपराध के सबूत मिटाने की साजिश चल रही है। सब गलती तेरी है। ब्रो, मेरी कैसे? तेरी गलती है। जब तुझे पता है कि मेरी मम्मी जॉब इंटरव्यू में जाने वाली है, स्ट्रेस में होगी, तो तूने मुझे बोला क्यों नहीं कि अथर्व घर का कबाड़ा मत कर, थोड़ा साफ सुथरा रख। तो जब मम्मी घर पे आएगी उनका दिमाग तेरे पे सटक ही जाएगा। ब्रो, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे लिए तो एक खुद न्यू सिचुएशन है, क्योंकि मेरी मम्मी आज तक जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं गई है। मैं एक और बात नोटिस कर रहा हूँ। क्या? जब से तू वो खुशी के साथ खाका की कर रहा है ना, तब से तू मुझे उल्टा जवाब देने लग गया। कमाल है, कल ना खुशी भी यही बोल रही थी। खुशी ना आजकल मुझे बहुत अच्छे से पहचानने लगी है। क्या? कुछ नहीं ब्रो, आई एम सॉरी ब्रो। चल कोई बात नहीं, मेरे से मम्मी का टेंशन देखा नहीं जा रहा ब्रो। वो आज भी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई थी, उनका फेस एकदम रोने जैसा हो गया था, और गुस्से में भी थी। शायद वहां पे उनकी इंसल्ट हुई हो। तो तू टेंशन मत ले। ओह माय गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी इतनी परेशान है, और मैं उनके दबंग सुपुत्र को दंडित करने की सोच रहा हूँ। कितना दुष्ट हो गया हूँ मैं, और मेरे होते हुए कोई वन्ना भाभी को जॉब इंटरव्यू में फेल कैसे कर सकता है? अब मुझे ही कुछ करना होगा, और मैं करूंगा। वन्ना भाभी, अब आप देखिए कैसे आपकी नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं। जब भी ये कोरोना का कीटाणु करके निकलता है, तभी पक्का कोई ना कोई कांड जरूर करता है। पता नहीं अभी ये झालर कौन सा कांड करेगा। वन्ना भाभी, अब मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसके लिए आप मुझे थैंक यू मत बोलिएगा, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज है। प्रणाम। हाँ। हेलो, आप गुप्ता जी एंटरप्राइजेज वाले गुप्ता जी हैं? जी। और सब ठीक? क्या? कैसे हैं आप गुप्ता जी? मैं ठीक हूँ, आप कौन? आप कौन है? क्या मतलब आप कौन है? आज आप एक छोटा मोटा कारोबार करने वाले गुप्ता जी हैं, लेकिन अब आप करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आप हैं कौन? कोई ज्योतिषी है क्या? उससे भी बड़ा। मेरी बात मानिए, आप एक काम कीजिए, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिटायरमेंट लेके एक स्पिरिचुअल यात्रा पर निकल जाइए, क्योंकि आपके बाद आपकी कंपनी
सेफ हैंड में है। बहुत खुशी हुई सुन के। लेकिन आप हैं कौन? कोई स्पिरिचुअल गुरु है क्या? गुरु से भी बढ़कर। आप पूछिए तो सही, आपकी किस्मत अचानक पलटने क्यों वाली है? भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही मेरी किस्मत लिखने वाले हो। मैं नहीं, मैं वन्ना भाभी की बात कर रहा हूँ। कौन वन्ना भाभी? ओह माय गॉड, गुप्ता जी, वही वन्ना भाभी जो आपके ऑफिस में काम करने आने वाली है। लेकिन वंदना भाभी नाम का कोई भी इंटरव्यू मेरी लिस्ट में आज है ही नहीं। गुप्ता जी, आपको मैं कैसे समझाऊं? वन्ना राजेश वागले, ये बीच वाले राजेश को आप निकाल दीजिए। परम पूज्य वन्ना वागले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे कौन परम पूज्य वंदना वागले? ओहो गुप्ता जी, वही वन्ना वागले जिनका आप थोड़ी देर में इंटरव्यू लेने वाले हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। व्हाट? अच्छा, हाँ तो क्या तो? आप उनका इंटरव्यू ले, उससे पहले मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्या? अरे भाई साहब, वंदना वागले कौन है ये मैं समझ गया, मगर आप प्लीज बताएंगे कि आप कौन है? मैं उनका एजेंट हूँ। ये झालर क्या बोल रहा है तू? देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है, ओके? इसलिए आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। परम पूज्य वन्ना भाभी एक नेक दिल और होनहार स्त्री है, इसलिए आप ये जॉब उन्हें दे दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उन पर जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी है। मतलब उन्हें जॉब भी संभालना है और घर भी संभालना है। इसलिए आने जाने के लिए परम पूज्य वन्ना भाभी पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो मैं ये नौकरी पक्की समझूं? पक्की, बिल्कुल पक्की। थैंक यू। मगर नौकरी नहीं, रिजेक्शन की पावती। अरे मेरा खुद का कोई एजेंट नहीं है, ऐसी महान औरत को मैं क्या नौकरी दूं जिसने इंटरव्यू देने के लिए अपना एजेंट रखा हुआ है? वाह, माफ करो भैया। ओह माय गॉड, फोन काट दिया। कैसा आदमी है? इस आदमी के साथ काम करने से तो अच्छा परम पूज्य वन्ना भाभी हमेशा बेरोजगार ही रहे। क्या किया तूने? वन्ना अभी को देने देता ना इंटरव्यू, ये पंचायती कर रहा था तू। ओपनटर, शट योर माउथ। अभी 3 जगह और बात करनी है। अरे बाप रे, गेट आउट। और 3 लोगों से? वन्ना बहन, वन्ना बहन, क्या हुआ? यामिनी भाभी, मेरी लाइफ में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा अपनी काबिलियत से ही विश्वास उठ जाएगा। ये क्या वन्ना बहन, अगर आप ही ऐसे हार मान जाएंगी तो क्या करेगी ये यामिनी? तो क्या करेगी ये यामिनी? यामिनी भाभी, सच कहूं, कभी कभी ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ना आपकी कविताएं स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे ना 1-2 कॉल्स करने हैं इंटरव्यू कंफर्मेशन के लिए, मैं कर लूं? हाँ। एक सेकंड। हाँ जी। हेलो, गुप्ता एंटरप्राइजेस? हाय, मैं वन्ना वागले बोल रही हूँ। वो इंटरव्यू कॉल के कंफर्मेशन के लिए फोन किया है। रिजेक्टेड? पर नहीं, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। एजेंट मेरा कोई हेलो क्या हुआ वन्ना बहन? इंटरव्यू के पहले ही रिजेक्ट कर दिया मुझे। कह रहे कोई एजेंट। अरे क्या बात है वंदना बहन, आपने तो रख लिया एजेंट बाका। हमें लगने भी नहीं दिया आता पता, हमें चलने भी। टाइम आउट यामिनी भाभी, वो तो आज का कोटा खत्म। हाँ, मुझे 1-2 जगह और फोन करने में कर लेती हूँ। हाँ कीजिए। हेलो, देशपांडे एसोसिएट्स? हाय, मैं वन्ना वागले बोल रही हूँ। वो इंटरव्यू कॉल के कंफर्मेशन के लिए फोन किया था। हाँ, रिजेक्टेड? नहीं, पर मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं अभी तक। एजेंट में हेलो, अरे एजेंट बोल रहे हैं? मेरा कौन है एजेंट जो हर जगह मेरे लिए इंटरव्यू देता हुआ घूम रहा है? वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। हाँ, वो एजेंट और कोई नहीं, आपका सच्चा सेवक ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा है। प्रणाम। दक्कू, तुम? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सॉरी। दक्कू भाई, आप? किसने कहा आपको मेरा एजेंट बनने के लिए? क्या रहे हैं आप? नहीं, सोच क्या रहे थे आप? मैंने कब कहा आपसे ये सब करने के लिए? वन्ना भाभी, मेरे सूत्रों से मुझे पता चला कि आपके इंटरव्यू अच्छे नहीं जा रहे हैं। मतलब
आपको हर जगह रिजेक्ट किया जा रहा है और आपका रिजेक्शन यानी पूरी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का रिजेक्शन। तो मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू करने वाले का एक हाई इंटरव्यू किया जाए और ये पता किया जाए कि वो आपको नौकरी रखने के लिए काबिल है भी या नहीं। आपको पता है वन्ना भाभी, मैंने 3 कंपनी में बात भी कर ली और उनको साफ साफ समझा दिया कि अगर आप परम पूज्य वन्ना भाभी को नौकरी पर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप परम पूज्य वन्ना भाभी के काबिल बनिए। रियली? यस। धक्कू भाई, इंटरव्यू लेने वालों का इंटरव्यू लेता है कोई, और जिसे जॉब की जरूरत हो वो ऐसे एजेंट रखता है? आपकी वजह से 3 जगह मैं इंटरव्यू देने के पहले ही रिजेक्ट हो गई हूँ। वन्ना भाभी, आप मेरी क्षमा वन्ना भाभी। आई एम सॉरी वन्ना भाभी। ओके। राज, एक गड़बड़ हो गई। एजेंट वाली बात ना, तुम्हें कैसे पता चला? हर्षद भाई का फोन आया था, दक्कू भाई ने जो कुछ किया है वो बताया मुझे उन्होंने। समझ में नहीं आ रहा कि हंसू या रोऊं इनकी हरकत पे। दक्कू भाई भी ना, इंटेंशन तो अच्छा ही था ना राज, हाँ करने तो भला ही गए थे पर कर दी गड़बड़। नो, ऐसी सिचुएशन में किसी भी तरह की सिंपैथी या सलाह वर्क नहीं करती। अच्छा सुन, लेकिन मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। बचपन में ना मम्मी पापा कहते थे अच्छे लोगों के लिए जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा खुल ही जाता है। तुम्हारे लिए भी खुलेगा। हाँ, कब कहाँ कैसे ये पता नहीं मुझे, लेकिन जिस मेहनत से तुम लगी पड़ी हो ना, 100% ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। ओके, आई विल सी यू इन सम टाइम एंड इफ यू लव मी, ये जो मैंने कहा है वो 3 बार रिपीट करो। अच्छे लोगों के लिए जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा खुल ही जाता है। बोलो। ओके। अच्छे लोगों के लिए जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तब दूसरा दरवाजा खुल जाता है। अच्छे लोगों के लिए जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तब दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तनख्वाह जोशीपुरा जी जो है ना, वो तनख्वाह जितनी मिल रही है ना वो भी काट देंगे। हाँ जी। आप राजेश वागले, राधिका जी के बेटे? जी। अरे कौन हो? छोड़ूंगा नहीं मैं। गलत लोगों से पंगा लिया तुम लोगों ने। हेलो। ओ राजेश भाई, क्या हो गया? पता नहीं कौन है ये, आकर डायरेक्ट से मेरा गला पकड़ लिया। ओह माय गॉड, मेरी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में हिंसा? नो 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 नो। तिवारी, पुलिस को बुलाओ। अरे एक मिनट, क्या पुलिस को बुलाओ? पहले पता तो चले कि ये है कौन। भाई कौन हो तुम? हाँ, क्या एक तो मैं तुम्हें जानता नहीं, मुझे क्यों मारना चाहते हो? अरे तुम्हारी माँ ने मेरी बीवी को किडनैप किया है। व्हाट? राधिका मासी? ओह माय गॉड, राजेश भाई। ये झलक, ये बकवास कर रहा है तू? राजेश भाई, अरे मेरी बीवी को छुपाया है, उठाया उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक एक मिनट। सबसे पहले ना हम में से कोई तुम्हें जानता नहीं, तो मेरी मम्मी तुम्हारी बीवी को क्यों किडनैप करेगी? वो तुम्हारी माँ से पूछो, मैं छोड़ूंगा नहीं। उधर रुक। छोड़ूंगा नहीं करके आ जाता है इधर कहीं का। बोला ना, हिलना नहीं। अभी आगे आया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू क्या कब से झुंझुना बजा रहा है? मतलब एक मिनट। कोई गलतफहमी हुई है। तुम अभी के अभी चलो मेरे साथ मेरे घर, मेरी मम्मी से मिलो ताकि तुम्हें खुद तसल्ली हो जाए। चलो। यस, फॉलो मी। किडनैप? तुझे मैं किडनैपर लगती हूँ? तुझसे तंग आके ना शालू मेरे घर पे आई है। हाँ शालू, मारा बेटा। किधर है? वाकई में है? कहाँ गई? शालू आजा बेटा, मैं हूँ, डर मत। आजा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।